जय श्री कृष्ण। और ये जो महाराज श्री परीक्षित जी का स्वरूप है, जो यजमान जी हैं श्री मनीष श्रीवास्तव जी भैया जी को सादर जय सियाराम, जय श्री कृष्ण। और जो कथा में सहयोग कर रही हैं हमारी माताएं, बहुत ही सुंदर बात है कि एक महिला होकर के इतना बड़ा सहयोग कर रही हैं, बहुत प्यारी बात है। और जो भागवत जी सुनने का श्रेय प्राप्त हो रहा है, जो कार्यकर्ता हैं जो भागवत जी करवा रहे हैं, तो परीक्षित जी यजमान तो बैठे ही हैं, प्लस जो माताएं हमारी दौड़ भाग करके जब मैं आई थी तब भी गाड़ी के पास में गई, स्वागत किया, सब बहुत ही अच्छा लगा। श्रीमती दुलारी वर्मा जी जो मैया जी को राधे राधे, और जोरदार तालियां बजाइए मैया जी के लिए। श्रीमती खलेश्वरी दीवान जी माता, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। श्रीमती वंदना श्रीवास्तव जी, जोरदार तालियां। अभी आवाज नहीं आ रही, हमको लगता भूखे हैं आप लोग। श्रीमती गीता तिवारी जी, और ये हैं श्रीमती लक्ष्मी देवांगन जी, श्री वंदना कटारिया जी, श्री हारबाई साहू और श्रीमती डोल कुमारी पटेल। बहुत ही धन्यवाद आप सभी भक्तों को, आप सभी माताएं बहनों की, हमें इतना सुंदर अवसर मिला है। मैं 7 दिन के लिए आपके यहाँ आई धर्मजयगढ़ में, और 7 दिन मैं आप सब लोगों की सेवा करूंगी, आप लोगों को अपने इन वचनों से भागवत जी श्रवण कराऊंगी। जो भी त्रुटियां हो जाएं तो आप सब लोग क्षमा करेंगे, अपनी छोटी बेटियां समझ करके। बड़े ही भाग्य की बात है कि आपके जीवन में इतना सुंदर समय आया कि भगवान की कथा आप लोग श्रवण करने को पाएंगे। और जो भगवान श्री राम राजा दशरथ के पचिन्हों का स्मरण करने वाले हमारे भैया लोग आए हुए हैं, दादा लोग आए हुए हैं, आप सभी भक्तों को सादर जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आज भागवत जी का प्रथम दिवस है, प्रथम दिवस की बड़ी सुंदर बेला। जहां तक हमारी आवाज जा रही है, सभी माताएं बहनें भैया लोग, दादा लोग, बाल गोपाल बच्चे, समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी प्रभु के दरबार में आवे, भगवान की पावन गाथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनावे। बड़ी ही भगवान की कृपा जब होती है तब जाकर के हमें ये समय प्राप्त होता है, ये समय मिलता है, भागवत श्रवण करने का समय मिलता है। बड़ी प्रभु की कृपा होती तब जाकर के ये समय हमें प्राप्त होता है। मनुष्य का तन है, बड़े भाग्य से मिला, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला, देवताओं को भी दुर्लभ है। ये ग्रंथों ने गाया भी है, कहा भी है, संतों ने भी कहा है। हम लोग इंसान बन करके इंसान वाली फीलिंग्स ना ला पाए तो फिर इंसान बनना बेकार है। फिर भगवान अगले जन्म में इंसान नहीं बनाएंगे, फिर कुछ और ही बना देंगे। 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद हमें इंसान की योनि मिलती है, मनुष्य तन मिलता है। आनंद 7 दिन के भागवत जी में ना हमें आनंद प्राप्त होगा। हमें मजा नहीं लेना है, मजा के बाद सजा मिलती है। हमें आनंद लेना है, और आनंद दिया नहीं जाता, आनंद लिया जाता है। हम बता नहीं सकते कि आनंद कैसा होता है, वो तो जिसको आ जाता है आनंद उसी को पता चलता है। मुस्कुराहट अपने आप आएगी, हंसी अपने आप आएगी। अब हम आपसे कह दें कि रसगुल्ला खाया, तो आप बोल दीजिए कि हाँ हमने रसगुल्ला खाया, कैसा लगा, तो आप बताएंगे मीठा लगा। लेकिन किस प्रकार का मीठा लगा आप बता सकते हैं, लेकिन स्वाद कह सकते हैं कि मीठा है, लेकिन आपको ये सुनाई पड़ेगा कि हाँ मीठा लगा, लेकिन किस प्रकार लगा जब तक आप खुद नहीं खाएंगे। आपको मीठा स्वाद जानने के लिए रसगुल्ला स्वयं खाना पड़ेगा, तब आपको भी पता चलेगा कि हाँ ऐसा ही मीठा उसको भी लगा था। बड़ी भगवान की कृपा होती तब जाकर हमें भागवत जी श्रवण करने को मिलती। सुतदारा और लक्ष्मी ये तो पापियों के घर होई, पैसा रुपया लक्ष्मी ये तो पापियों के घर पी पी पाया जाता, लेकिन सत्संग और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। सत्संग
श्रवण करना और भगवान की कथा को श्रवण करना, तुलसीदास जी कहते हैं ये दुर्लभ है, ये दो चीज दुर्लभ है। पैसा रुपया लक्ष्मी तो पापियों के घर पे भी है भैया, जो कभी भजन नहीं करते। कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके परिवार में कभी भजन होता ही नहीं है, कभी भजन नहीं होता। उनके घर पे भी पैसा है, रुपया है, सब कुछ है, लेकिन भगवान की कथा है क्या? भगवान का भजन है क्या उनके घर पे? क्या भजन कर पाते हैं? यहाँ अरबों खरबों वाले रुपए वाले पड़े हैं, उनके समय नहीं मिलता 5 मिनट भगवान का भजन करने का। और आप लोगों को तो श्रीमद् भागवत जी श्रवण करने का समय मिल रहा है, करवाने का समय मिल रहा है, इतना साथ दे रहे हैं आप लोग, बड़ी भाग्य की बात है प्यारे। इसीलिए जब हमें परमात्मा मिल जाएंगे ना, तो हमें किसी और की आवश्यकता ही नहीं है। हमें कष्ट आता है, हमें सुख आता है, हमें जब सुख आए तो ज्यादा प्रसन्न नहीं होना है, और हमें कष्ट आए तो ज्यादा रोना नहीं है, क्योंकि ये सुख दुख तो भाई बहन है। नारायण की जब कृपा हो जाएगी, जब हम नारायण के हो जाएंगे, तो नारायण हमारे हो जाएंगे। भगवान कहते हैं तू संसार को अपना दुख मत बता, तुझे दुख बताना है तो मेरे चरण में आ जा। संसार को सुख बताने से पहले, दुख बताने से पहले तू मुझे बता सकता है, तू मुझसे कह सकता है। और सत्य बात है, यदि आप परमात्मा के ऊपर विश्वास करके प्रभु को बता रहे हैं ना अपना सुख अपना दुख, तो भगवान अपनी कृपा जरूर बरसाएंगे। विश्वास होना चाहिए प्यारे। अब एक बात याद आ गई मुझे, भगवान का भजन करने के लिए ना लोगों को समय नहीं मिलता। 24 घंटे का परमात्मा ने समय दिया है, हम लोग 24 मिनट का भी समय नहीं निकालते भगवान के लिए। 24 घंटे का समय दिया, 24 मिनट का भी नहीं निकालते। बड़ी प्रभु की कृपा है, वो जाकर के भगवान का भजन करते, सब नहीं कर पाते। इसीलिए तो भगवान हमारी भी कभी कभी सुनते नहीं है। लोग कहने लगते भगवान जब दुख देता है तो मुझे ही क्यों देता है, भगवान देता है कष्ट तो मुझे ही क्यों देता है, वो महापापी है, वो हर रोज पाप करता है, रोज ऐसा वैसा करता है, फिर भी भगवान उससे कभी कुछ दुख नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि हो सकता है पूर्व जन्म में उसने अच्छा कार्य किया हो, कुछ अच्छा किया हो, इसलिए आज अच्छा पा रहा है। आज गलत भी कर रहा है तो भी उसके साथ गलत नहीं हो रहा, तो पहले का जो फल था वो आज मिल रहा है, जो आज कर रहा है वो कल मिलेगा। लेकिन मिलेगा जरूर। कर्म प्रधान विश्व करे, कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म है प्रधान, जो जैसा करोगे फल वैसा ही मिलेगा। विश्वास करोगे तो भगवान कुछ आपको दिखाएंगे कि हाँ हम हैं। यदि विश्वास नहीं करोगे तो भगवान कुछ भी नहीं दिखाएंगे। हर व्यक्ति को इतना विश्वास है कि यमराज आते हैं लेने के लिए। जब व्यक्ति मर जाता है, मरता है, तो यमराज लेने के लिए आते हैं। तो यमराज पहले दिखाई पड़ते थे, आज नहीं दिखाई पड़ते। यमराज जी पहले दिखाई पड़ते थे, जैसे सती सावित्री को दिखाई पड़े, है ना। यमराज जी पहले दिखाई पड़ते थे, अब नहीं दिखाई पड़ते थे। लेकिन हर व्यक्ति को पता कि यमराज ही लेने आते हैं। तो उसी प्रकार भगवान पहले दिखाई पड़ते थे, लेकिन अब नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो भी विश्वास होना चाहिए, जब पहले भगवान थे तो अब क्यों नहीं है। भगवान पहले भी थी और भगवान अब भी हैं, लेकिन हमको अपनी आंखें खोलने की आवश्यकता है, विश्वास करने की आवश्यकता है महाराज। अब एक बात याद आ गई, मैं बताऊं आपको। एक जगह की बात है, एक लड़का ना, नौजवान, उसका विवाह हुआ, 2-4 साल व्यतीत हो गए। फिर उसके एक पुत्र का जन्म होता है, उसकी पत्नी के द्वारा पुत्र जन्म लेता है। पुत्र जन्म के बाद में क्या हुआ महाराज, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक बिजनेस किया कपड़े का बिजनेस किया।
एक दिन की बात है ना कि यमराज जी सुबह सुबह उसके पैर के सामने खड़े हुए हैं। यमराज जी जब उसके पैर के सामने खड़े हुए, जब उसकी आंखें खुली तो देखा बड़ा डरावना रूप लेकर के आए। ये कौन है? पूछने लगा, वो कौन है आप, कहां से आए हैं आप? यमराज जी ने कहा, मुझे नहीं पहचाना क्या? अरे मैं हूं यमराज। तो घबरा गया वो आदमी, क्यों, आप क्यों आए यमराज जी? यमराज जी कहने लगे, मैं क्यों आता हूं, तुम्हें नहीं पता है क्या? उस व्यक्ति ने कहा, जी हाँ, यमराज जी तो तभी आते जब इंसान मरने के समय पे होता है। बोले, हाँ आप मरने वाले, कब? अभी। यमराज जी ने कहा, अभी लेके जाने वाला हूँ। अब वो बड़ा घबरा गया। साक्षात यमराज जी आए और कहते हैं, अभी तुमको लेके जाएंगे, तो डर लगेगा कि नहीं लगेगा? घबरा जाओगे। उसने कहा, यमराज जी आप अभी लेने के लिए आए? तो महाराज जी एक दिन का समय दे दो। अरे अभी हमारी उम्र नहीं है जाने की, अभी एक ही बच्चा है, अभी हमें बिजनेस भी सिखाना है, अभी तो मेरी पत्नी भी नहीं जानती कि कब कौन सामान कहाँ से उठानी है, किसके पास कितना उधारी है। बता दूंगा, समझा दूंगा, फिर आप ले जाइएगा। यमराज जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे यमलोक का नियम है, एक गुप्तचर लिस्ट निकालते हैं और वो लिस्ट में जिसका पहले नाम आता है ना, उससे ही प्रारंभ किया जाता है। आज पहली की लिस्ट जो थी ना, सबसे पहला नाम तुम्हारा है, सबसे पहला नाम तुम्हारा है और तुमको आज लेकर जाएंगे। अब जैसे यमराज की इतनी बात वो सुनता बड़ा घबरा गया महाराज, इतनी जोर घबरा गया। अब रुदन करने लगा। फिर दिमाग में एक बात आई, उसने कहा, महाराज रुको रुको रुको, आप लेके जाना चाहते हो ना, ठीक है, आप लेकर जाना चाहते हो, ले चलो, चलूंगा, लेकिन मेरी एक आदत है, सुबह सुबह ना मुझे एक कप चाय पीने की आदत है। क्या कहा? एक कप चाय पीने की आदत है महाराज। यमराज जी ने कहा, चल ठीक है, जल्दी से चाय बना ले। उसने एक कप चाय नहीं बनाई, उसने 2 कप चाय बनाई। 2 कप चाय, एक कप चाय में नशे की दवाई मिलाई, एक कप चाय अपने लिए, एक कप चाय यमराज जी को दिया, एक कप चाय खुद ले लिया। अपना जैसे ही चाय पिया और यमराज जी जैसे पी, यमराज जी तो सो गए। और जब यमराज देवता सो गए ना, तो फिर ये क्या करता है, जल्दी जल्दी वो लिस्ट ढूंढने लग गया। और जब जल्दी जल्दी लिस्ट ढूंढा, मिल गई लिस्ट, तो उसमें देखा सचमुच सबसे पहला नाम उसका था। अब वो घबराया, अब एकदम से पेन ढूंढने लगा और जो उसका सबसे पहले नाम था ना, उसने काट करके सबसे नीचे लिख दिया। और जब उसने सबसे नीचे लिख दिया ना, तो यमराज जी को कोई सुला सकता है क्या? देर तक के यमराज जी तुरंत जग गए महाराज। और जैसे यमराज जी जगे, यमराज जी ने कहा, देखो जहां भी हम जाते हैं ना, वहां पे मुझे लोग बहुत गालियां देते हैं, लेकिन तुम कितने प्यारे हो, आपने हमको गालियां नहीं दी, प्लस आपने मुझे एक कप चाय भी पिलाई, मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हुआ, जो मांगना है मांग लो। यमराज जी ने कहा, जो मांगना है मांग लो। वो आदमी कहने लगा, महाराज क्या मांगू? उसे एक दिन का समय चाहिए था और उसने एक दिन का समय अपने आप ही निकाल लिया, नीचे लिख दिया था। उसने कहा, मुझे नहीं मांगना है। यमराज जी ने कहा, नहीं मांगोगे तो भी हम दे देंगे, आज मांगना पड़ेगा, नहीं मांगोगे तो भी दे देंगे। उसने कहा, महाराज अपने आप से भले खुद दे दो। यमराज जी ने कहा, देखो भैया, मैंने आपसे कहा था ना कि हमारे यमलोक का नियम है कि जिसका नाम पहले होता हम वहीं से चालू करते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपने यमलोक का नियम बदल दूंगा। आज मैं आपका जो नाम ऊपर से चालू करने वाला था ना, मैं ऊपर से नहीं नीचे से चालू करूंगा महाराज। जरा सोचिए, देखिए यमराज जी से बड़ा समय ले रहा था, जब मौत आएगी तो जाना पड़ेगा। पहले नंबर पे मौत थी, चाहे वो भले ही काट के नीचे किया, उसने प्रसन्न होकर, यमराज जी ने प्रसन्न होकर नीचे से ही चालू कर दिया। अब क्या हो, और जैसे यमराज जी ने नाम बोला, तुरंत वो उसको लेकर के चले गए। जब चल करके भगवान के पास पहुंचे, भगवान जी ने कहा, क्यों? तूने तो बड़ा दिमाग लगाया था, तूने अपना नाम ऊपर से नीचे काट करके लिख दिया, क्यों? बड़ा होशियार है ना तू?
तू क्या समझता था हम देख नहीं रहे? अरे हम हर जगह की बात, हर एक चीज देखते हैं। तू मेरे मन की करता कहाँ है? भगवान ने कहा, भगवान ने कहा तू मेरे मन की कहाँ करता है? जो मैं तेरे मन की करूं, जो मैं चाहता हूं तू वो करता नहीं है। फिर जो तू चाहेगा मैं वो क्यों करूंगा? अरे जो मैं चाहता हूं तू वो कर, फिर तू जो चाहेगा मैं करूंगा वही। जब तू मेरी नहीं मानता तो मैं तेरी कहां से मानूं? तू अच्छे कर्म नहीं करता तो मैं तेरा भाग्य कहां से अच्छा लिख दूं? जैसा कर्म करेगा वैसा ही ना लिखूंगा। तू मेरी शरण में नहीं आता, मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे भाग्य वैसे ही उदित कर दूंगा। मेरी शरण में आएगा तो मैं अच्छी ही बातें बताऊंगा कि भूखों को भोजन पवाओ, रोते हुए लोगों को शांत करवाओ, दुखियों का संग, दुखियों के संग खड़े होकर उनके दुख में आंसू बहाओ, एकाग्र हो जाओ, एकता बना लो, किसी को परेशान ना करो। क्योंकि मेरी शरण में आएगा तो तेरी बुद्धि ऑटोमेटिक सही हो जाएगी, और मेरी शरण में तू नहीं आएगा तो तेरी बुद्धि अच्छी नहीं भ्रष्ट हो जाएगी। मेरी शरण में आ, मेरी शरण में आएगा तो तेरी बुद्धि भी अच्छी कर दूंगा। लेकिन कौन मेरी शरण में आना चाहता है? इसीलिए मैं कहती हूँ कि शरणागति में चलिए, प्रभु के शरण में चलो। बाकी मैं क्या बताऊंगी आप लोगों को? भागवत जी जो हैं, परीक्षित जी श्रवण कर रहे हैं महाराज, क्या बताऊंगी? बस यही कहूंगी, शरण में प्रभु के चलो, भगवान का भजन करो। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम का है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग नाम का है, भगवान का भजन करो, भगवान का स्मरण करो, तब भी पार ही हो जाओगे महाराज। भगवान से कही, हो दर्द किसको दिखाऊं कन्हैया, कि दर्द किसको दिखाऊं कन्हैया, कोई हमदर्द तुम सा नहीं है। दर्द किसको दिखाऊं कन्हैया, कोई हमदर्द तुम सा। आवाज बढ़ाइए हमारी। दर्द किसको दिखाऊं कन्हैया, कोई हमदर्द तुम सा नहीं है। दर्द किसको दिखाऊं कन्हैया, कोई हमदर्द तुम सा नहीं है। दर्द किसको दिखाऊं कन्हैया, कोई हमदर्द तुम सा नहीं है। दुनिया वाले नमक हैं छिड़कते, दुनिया वाले नमक हैं छिड़कते, कोई मरहम लगाता नहीं है। दुनिया वाले नमक हैं छिड़कते, कोई मरहम लगाता नहीं है।
देख खुशियाँ, वो देख खुशियाँ मेरी जिंदगी की, राश अपनों को आती नहीं है। ठोकरों पे है ठोकर खाया, ठोकरों पे है ठोकर खाया, जब भी दिल दूसरों से लगाया, जब भी दिल दूसरों से लगाया, ठोकरों पे है ठोकर खाया, जब भी दिल दूसरों से लगाया, हर कदम पे है सबने गिराया, सबने स्वार्थ का रिश्ता निभाया। तुझसे नैना हो, तुझसे नैना हो, तुझसे नैना लड़ाना कन्हैया, दुनिया वालों को भाता